दुनिया धोखे का सामान। ऐ अपनी ताकत पे नाश करने वालों, जिस दिन मौत का फरिश्ता आएगा सारी ताकत धरी की धरी रह जाएगी। मौत का कोई इलाज आपके पास नहीं, मौत का कोई जवाब आपके पास नहीं है। मौत का फरिश्ता आ जाएगा, आप कितने दिमाग वाले हैं, कितने जीनियस हैं, कितने बुद्धिमान हैं, कितने चतुर हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, मौत को इससे कोई मतलब नहीं है। मौत आएगी और आपका काम खत्म करके चली जाएगी। सारी दौलत आपके बेटों की हो जाएगी, बच्चों की हो जाएगी, बीवी की हो जाएगी, मकान दूसरों के नाम हो जाएगा, जमीनों जायदाद दूसरों के नाम हो जाएगी। बाथरूम में एक घंटे जाकर के नहाने वालों, फला कंपनी का शैम्पू लगा करके, फला कंपनी का साबुन लगा करके नहाने वालों, चेहरे को फेस वॉश से धुलने वालों, बॉडी को बॉडी वॉश से धुलने वालों, कल एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम मौत को गले लगा लोगे और मरने के बाद इतने बेबस और कमजोर हो जाओगे कि तुम अपने बदन से अपना कपड़ा भी उतारने की ताकत नहीं रखोगे। कैंची लाई जाएगी, तुम्हारे कुर्ते को कैंची से काटा जाएगा, तुम्हारी बनियान को कैंची से काट करके तुम्हारे बदन से अलग किया जाएगा। जो बाथरूम में एक घंटे जाकर के नहाया करता था, आज उसको तख्ते पर लिटा करके नहलाया जा रहा है। गर्म पानी किया गया, बेर की पत्तियां डाली गई, मुर्दे को नहलाया जा रहा है। मुर्दा ये भी नहीं कह सकता मैं तो डब साबुन से नहाया करता था, मैं तो लाइफ बॉय से नहाया करता था। वो कौन से साबुन से नहाता था, कौन से शैम्पू से नहाता था, आज कोई पूछने वाला नहीं है। आज दूसरे लोग उसको नहला रहे हैं। नहला दिया गया, बदन को पोंछ करके 3 सूती चादरों में, 3 कॉटन की चादरों में कफना दिया गया। घर वालों को रोता बिलखता छोड़कर जनाजे की चारपाई में मैयत को डाला गया। मैयत को कब्रिस्तान लेके जाया जा रहा है। रिश्तेदार मैयत की चारपाई को कांधा दे रहे हैं। बेटा कांधा दे रहा है, पोता कांधा दे रहा है, भतीजा कांधा दे रहा है, भांजा कांधा दे रहा है। जो अपनी स्कॉर्पियो से, अपनी फॉर्च्यूनर से गांव गांव नगर नगर घूमा करता था, आज 4 लोगों के कंधे पर सवार होकर के उसकी चारपाई कब्रिस्तान जा रही है। कब्रिस्तान पहुंच गया, कब्र तैयार है, कब्र में मैयत को उतारा जा रहा है। हाय हाय, जो अपने कमरे में भी कभी 0 वॉट का बल्ब बंद करके अंधेरे में नहीं सोया था, आज कब्र में कोई लैंप नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई रोशनी नहीं, कब्र में उसको डाला जा रहा है। उसमें जहरीले जानवर भी आ सकते हैं, उसमें सांप और बिच्छू भी आ सकते हैं। उस कब्र के अंदर उसको उतारा जा रहा है। कब्र में उतारा गया, बेटे की आंखों में आंसू है। बेटा अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता है, मगर बेटा अपने बाप की कब्र में जाने को तैयार नहीं है। बीवी अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती है। 4 महीना 10 दिन तक बीवी इद्दत गुजारेगी। शौहर का जनाजा जा रहा है, बीवी बहुत रो रही है, मगर बीवी ये नहीं कह सकती ओ लोगों मेरे शौहर के साथ मुझे भी कब्र में लेके चले जाओ। नहीं, वहां न बीवी काम आएगी, न बच्चे काम आएंगे, न दौलत काम आएगी। वहां आपका ईमान काम आएगा, वहां आपका अमल काम आएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब इंसान को मौत आती है, 3 चीजें उसके पीछे पीछे जाती हैं। माल जाता है, औलाद जाता है, औलाद जाती है, अमल जाता है। मरते ही माल अपना रिश्ता तोड़ देता है। जैसे ही सांस की डोर थम गई, जैसे ही दिल की धड़कन रुक गई, माल ने रिश्ता तोड़ दिया, माल दूसरों का हो गया। औलाद कब्र तक साथ देती है,
लेकिन कब्र में मिट्टी डालने के बाद औलाद भी चली जाती है। अब कब्र में जब मुनकर नकीर आएंगे और आपसे सवाल करेंगे, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, मन नबियों का, तेरे नबी कौन है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। मेरे प्यारे भाइयों, उस कब्र की तारीकी में इन 3 सवालों का जवाब आपको खुद ही देना पड़ेगा, खुद ही देना पड़ेगा। मेरे नौजवानों, ये हीरोगिरी छोड़ दो, ये सड़कों पर तमाशे लगाना छोड़ दो, ये लड़कियों को छेड़ना छोड़ दो, ये बेगैरती और बेहयाई छोड़ दो। कब्र में आपको आपकी नेकियां काम आएंगी और आपके गुनाह सजा का सबब बनेंगे। मेरे प्यारे वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कुरान कहता है ये दुनिया तो धोखे का सामान है। ये दुनिया देखने में बहुत बड़ी लग रही है, मगर आखिरत में इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं होगी। अल्लाह के नबी उदाहरण देते हैं, मिसाल देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। एक आदमी को लाया जाएगा कयामत के दिन, यूता बिअनामि अहली दुनिया, वो दुनिया में बहुत ऐशो आराम से रहने वाला होगा, पूरे पानी कोल में उससे बड़ा किसी का मकान नहीं होगा, उससे ज्यादा किसी के घर में दौलत नहीं होगी, उसके घर में 4 व्हीलर की कमी नहीं, उसकी औलाद भी बहुत खूबसूरत, उसके लड़के लड़कियां भी बहुत खूबसूरत, उसका मकान भी बहुत शानदार। न दौलत की कमी, न ताकत की कमी, न हुस्न जमाल की कमी, बहुत ऐशो आराम से रहता था। लेकिन अल्लाह की अदालत में वो जहन्नम में जाने वाला था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उस इंसान को लाया जाएगा फयुस्बगु सबगतन फिन्नार, और एक पल के लिए जहन्नम में डाला जाएगा। मैं तो बनारस करेंगे, हमारे यहाँ कपड़े का काम होता है, ये जो हम कपड़ा पहनते हैं ना, इसमें जो एक एक धागा होता है, इसका पूरा प्रोसेस मैंने अपनी आंखों से, ये हमारे घर का कारोबार है, हमारे बाप दादा ये काम करते चले आए। ये जो कपड़े का धागा होता है ना, उसको डाई करते हैं, कलर करते हैं। तो पानी को पहले खौलाते हैं, और पानी जब बिल्कुल खौलने लगता है उसमें कलर डालते हैं, और उसमें बहुत सारा केमिकल भी डालते हैं, और उसके बाद धागे को जब डालते हैं, अच्छा धागे को कलर करने की भी बड़ी स्टाइल होती है। एक ही दुपट्टे में 3-3, 4-4 कलर कैसे आ जाता है, वो भी कलर करने की, डाई करने की एक तरकीब होती है। तो जो कलर करते हैं कपड़े को या धागे को, कभी आपने देखा होगा दुकान वगैरह पर कि वो बर्तन में पानी गर्म करते हैं और कपड़े को डाल करके फौरन निकाल लेते हैं। फौरन क्यों निकाल लेते? ताकि कलर ज्यादा ना हो जाए, ज्यादा गहरा ना हो जाए, जितना कलर हमें चाहिए उतना ही कलर हमको मिलना चाहिए। अल्लाह के नबी के अल्फाज पर गौर करो। एक आदमी दुनिया में बहुत ऐशो आराम से रहता था, न पैसे की कमी, न खाने पीने की कमी, न दौलत की कमी, न मकान की कमी, न सवारी की कमी। उस इंसान को एक पल के लिए अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। जिस तरीके से कपड़े की रंगाई करने वाला कपड़े को बर्तन में डाल करके निकाल लेता है, धागे को डाल करके निकाल लेता है, अल्लाह ताला जहन्नम में डाल करके एक पल के लिए निकालेगा। अल्लाह पूछेगा, है मेरे बंदे, हल रायत खैरन कत्तु हल मर्रा बिका नईमुन कत्तु, ऐ मेरे बंदे क्या कभी तूने कोई भलाई देखी, क्या कभी तूने कोई नेमत देखी, क्या कभी तूने कोई सुख देखा, क्या कभी तूने कोई खुशी देखी, क्या कभी तूने कोई ऐशो आराम देखा? सारी जिंदगी ऐशो आराम में गुजारने वाला वो इंसान कहेगा, मा रायतु खैरन कत्तु, ऐ अल्लाह मैंने कभी कोई भलाई नहीं देखी, मैंने कभी कोई सुख नहीं देखा, मैंने कभी कोई ऐशो आराम नहीं देखा। एक पल के लिए, सिर्फ एक, मैं मिनट भी नहीं कह सकता, मैं सेकंड भी नहीं कह सकता, एक सेकंड का भी कितना हिस्सा था मैं नहीं जानता। एक पल के लिए जहन्नम में डालने के बाद इंसान दुनिया का सारा सुख चैन भूल जाएगा। होटल में खाना बचा हुआ है, जिसको जरूरत है, भूख लगी है, 50 रुपया में पेट भर के खाना है, जिसको जरूरत है वो जाके खा ले। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर,
गौर करो मेरे प्यारे साथियों, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की क्या औकात है। इसीलिए अल्लाह के नबी एक दिन सहाबा के साथ जा रहे थे, रास्ते में एक मरी हुई बकरी का बच्चा पड़ा हुआ था। आपने सहाबा से कहा, छोटे छोटे कान वाला बकरी का बच्चा था, मरा हुआ बच्चा था। आपने फरमाया कि कौन इस बकरी के मरे हुए बच्चे को 1 दिरहम में खरीदेगा। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, ये तो वैसे भी छोटे छोटे कान वाला ऐबदार है और मरा हुआ है, 1 दिरहम की आप बात करते हैं, अगर इसको कोई फ्री में देगा तो भी हम खरीदने को तैयार हैं। क्या जवाब दिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, जरा गौर से सुनना मेरे प्यारे साथियों। आपने फरमाया, लद्दुनिया अहवनु अलल्लाहि मिन ज़ालिक, ऐ मेरे सहाबा, इस मरे हुए बकरी के बच्चे से भी ज्यादा ये दुनिया अल्लाह की नजर में हकीर है। अल्लाह की नजर में इस मरे हुए बकरी के बच्चे की जो वैल्यू तुम्हारी नजर में, उससे ज्यादा वैल्यू दुनिया की अल्लाह की नजर में नहीं है। और हम और आप दुनिया के लिए मरे जा रहे हैं। हाय दुनिया, हाय दुनिया, दुनिया की औरत, दुनिया की दौलत, दुनिया की ताकत, दुनिया का नशा, दुनिया हमको बर्बाद की हुई है मेरे प्यारे। हजरत उमर के पोते को देखो, सालिम बिन अब्दुल्ला नाम था, हरम में तवाफ करने के लिए जा रहे हैं। उस दौर का बादशाह जिसका नाम हिशाम बिन अब्दुल मलिक था, उसने देखा बहुत भीड़ लगी है, लोग मुसाफा कर रहे हैं, लोग मिलने आ रहे हैं। पूछा कौन है? कहा हजरत उमर के पोते हैं सालिम बिन अब्दुल्ला। हिशाम बिन अब्दुल मलिक भी करीब आया, उसने मुसाफा किया, सलाम किया, कहा ऐ सालिम बिन अब्दुल्ला, ऐ हजरत उमर के पोते, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं हिशाम बिन अब्दुल मलिक हूँ। ऐ सालिम, अगर कोई चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। सालिम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, खाने काबा के पास खड़ा हूं, अल्लाह के घर के पास खड़ा हूं। ऐ सालिम, मुझे शर्म आती है कि अल्लाह के घर में खड़ा होकर के मैं अल्लाह के सिवा किसी और से कुछ मांगूं, मैं यहां आपसे कुछ नहीं मांग सकता। सालिम ने तवाफ किया, हिशाम ने भी तवाफ किया। तवाफ कंप्लीट करने के बाद जब सालिम बिन अब्दुल्ला हरम के बाहर निकले, हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने उनका हाथ पकड़ा, कहा ऐ सालिम, अब तो आप हरम के बाहर आ चुके हैं, आप तो मस्जिद हराम के बाहर आ चुके हैं। सल्नी हाजतन, अब कोई सवाल करना हो तो मुझसे कर लो, कोई चीज मांगना हो तो मुझसे मांग लो। कहा अमीरुल मोमिनीन, क्या मांगू आपसे? दुनिया की कोई चीज मांगू या आखिरत की कोई चीज मांगू? कहा ऐ सालिम, आखिरत की कोई चीज देने के काबिल तो मैं नहीं हूं, हाँ दुनिया की कोई चीज अगर चाहिए तो मैं देने को तैयार हूं। कहा है अमीरुल मोमिनीन, मा सालतु दुनिया मिम्मन यमलिकुहा फकैफ असअलुहा मिम्मन ला यमलिकुहा। ऐ अमीरुल मोमिनीन हिशाम बिन अब्दुल मलिक, मैंने तो दुनिया का सवाल उस जात से भी नहीं किया जो दुनिया की मालिक है, मैंने तो अल्लाह से भी दुनिया का कोई सवाल नहीं किया, मैंने दुनिया की कोई चीज अल्लाह से भी नहीं मांगी, मैं उससे क्यों दुनिया मांगू जो दुनिया का मालिक भी नहीं है। जो दुनिया का मालिक है अल्लाह तबारक व तआला, मैंने तो दुनिया उससे भी नहीं मांगी है। ऐ हिशाम बिन अब्दुल मलिक, मैं आपसे दुनिया क्यों मांगूं, आप तो दुनिया के मालिक भी नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये हजरत उमर के पोते की सोच है, ये सालिम बिन अब्दुल्ला की सोच है। और आगे बढ़िए, हारून रशीद का दौर है। हारून रशीद के दौर में एक बहुत बड़े आलिम थे जिनका नाम इब्ने सम्माक था। एक मर्तबा हारून रशीद इब्ने सम्माक से मिलने के लिए आया। उस दौर के जो उलमा होते थे वो दरबारी नहीं होते थे, बादशाह की चापलूसी नहीं करते थे, बादशाह का चप्पल नहीं उठाते थे। आज आप देख लो, हुकूमत कोई फैसला करती है तो हुकूमत के जो चमचे हैं वो हुकूमत की तारीफों के पुल बांटते कि बहुत अच्छा फैसला किया।
फैसला गलत हो सही हो इससे मतलब नहीं है, उन्हें हुकूमत के हर फैसले की तारीफ करना है। आज भी ऐसे दरबारी मुल्ला और ऐसे दरबारी उलमा आपको मिल जाएंगे। इब्ने सम्माक बहुत अल्लाह वाले बंदे थे। हारून रशीद मिलने के लिए आया, उन्होंने हारून रशीद को कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया, कोई सम्मान नहीं दिया। हारून रशीद ने कहा, इब्ने सम्माक आप इस दौर के बहुत बड़े आलिम हैं, मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए, मुझे कुछ समझा दीजिए, मुझे प्यार से कुछ बातें बता दीजिए। इब्ने सम्माक ने कहा, अमीरुल मोमिनीन मैं दो सवाल आपसे करना चाहता हूं। पहला सवाल ये है, मान लीजिए आप सहरा में हैं, रेगिस्तान में हैं और बहुत जोर की आपको प्यास लगी है, इतनी तेज प्यास लगी है कि पानी नहीं मिला तो आप मर जाएंगे। इतने में एक इंसान आपको सहरा में नजर आता है, उसके हाथ में एक कटोरा पानी है, वो कटोरा लेकर के आपके पास आता है और कहता, ऐ हारून रशीद मैं एक कटोरा पानी आपको देने को तैयार हूं, शर्त ये है कि आप अपनी आधी हुकूमत मुझको दे दीजिए। ऐ अमीरुल मोमिनीन अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि आप अपनी जान बचाएंगे या आधी हुकूमत दे करके अपनी जान बचाएंगे या हुकूमत को बचा लेंगे। हारून रशीद ने कहा, जान से बढ़ के कोई चीज नहीं, अगर जान जा रही है प्यास के मारे मैं एक कटोरा पानी के लिए अपनी आधी हुकूमत दे दूंगा और उससे पानी ले लेंगे। कहा, अमीरुल मोमिनीन पानी आपने पी लिया, अब वो पानी आपकी बॉडी में आपके शरीर में जाकर के फंस गया, पेशाब का रास्ता बंद हो गया, पेशाब नहीं हो रहा है, आप तकलीफ से बेचैन हैं, पेशाब की नाली जाम है, पेशाब नहीं निकल रहा है, आपको इतनी तकलीफ है कि अगर आपको पेशाब नहीं हुआ तो आप तड़प तड़प करके मर जाएंगे। इतने में एक इंसान आता है और कहता, ऐ हारून रशीद मेरे पास ऐसी दवा है, मेरे पास ऐसा तरीका है, मैं आपको वो दवा दे दूंगा, आपका पेशाब जो फंसा हुआ है, आपके बदन में जो पानी फंसा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा, आपको रिलैक्स मिल जाएगा, आपको आराम मिल जाएगा, मगर शर्त यह कि आपको अपनी आधी हुकूमत मुझको देना पड़ेगा। ऐ हारून रशीद अब सच्ची बताना कि आप अपनी जान बचाएंगे या आप हुकूमत बचाएंगे। कहा, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए, जान का खतरा आ जाए, अगर पेशाब नहीं हुआ तो मेरी जान चली जाएगी, ऐसी सूरत में मैं आधी हुकूमत दे करके अपनी जान बचा दूंगा। कहा, अमीरुल मोमिनीन आज के बाद इस हुकूमत पर कभी नाज मत करना। ऐ अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद अपनी हुकूमत पर कभी नाज मत करना, आपकी हुकूमत की हैसियत एक कटोरा पानी और पेशाब के चंद कतरे से ज्यादा नहीं है, इस हुकूमत की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जो बात हारून रशीद को इतनी